ये बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इस बात को केवल आप लोग हम लोग नहीं, इस बात को सब लोग महसूस करते हैं। ये सही है किस परिवार को इस परिवार को न्याय चाहिए। और मेरा साफ साफ कहना है, जो भी अपराधी हो, चाहे जितना भी शक्तिशाली है, वो बचना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, चाहे किसका भी है। हाँ, ठीक है जी, हम सुन रहे हैं। और इसमें यह कि जो निर्दोष इसमें फंसना भी नहीं चाहिए। जो भी निर्दोष आदमी हो, अगर कोई साजिश के तहत उसको फंसाना चाहता है तो फंसना भी नहीं चाहिए, और जो दोषी है वो किसी भी कीमत पे वो बचना नहीं चाहिए। इसकी गारंटी पूरी तरीके से परिवार पर लेना चाहता है। और मैं कह रहा हूँ, मैंने अब कलेजा फाड़ के तो मैं नहीं दिखा सकता, और सच्चाई है कि राजकुमार से केवल हमारा और सांसद जी का नहीं, पूरे सभी लोगों का लगाव है। सब लोग उनको दिल से मानते, सब लोग यहाँ पे आए हैं। अब सब लोग चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, जो भी है। और जो अपराधी है, जो लोग भी साजिश इसमें शामिल हैं, जिनके नाते सब हुआ है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। और ये है, आप लोग भी जानते हैं कि घटना इस तरीके की आपने देखा होगा, लेकिन ये सच्चाई है कि ये कोई ऐसा नहीं कि कोई गोली मार के चला गया या दाह संस्कार हो गया। यह घटना यहाँ से लेकर के ये माननीय मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में है, और उन्होंने भी कहा है कि चाहे जितना भी बड़ा अपराधी, होम सेक्रेटरी से भी बात हुई है, उन्होंने कहा चाहे जितना भी बड़ा अपराधी होगा, क्योंकि इस तरीके का, चूँकि मुख्यमंत्री के जनपद में इस तरीके का हुआ है, तो निश्चित रूप से उसके साथ कोई भी सख्ती जो भी बख्शना होगा किया जाएगा। और परिवार के देखिए, परिवार में नौकरी चाकरी तो सेकेंडरी चीज है, सबसे बड़ा है मान सम्मान। इस परिवार के मान सम्मान पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मुआवजा तो जो भी कुछ होगा, सुन रही, ठीक है, मुआवजा के उसमें नहीं है। जैसे लोग आया कह रहे कि ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, वो तो जो होगा। लेकिन देखिए, परिवार का जो अभी तक मैं सुना हूँ, सारे लोगों की बात के सुनने से, कप्तान साहब बस एक ही है कि जो भी अपराधी है, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो और जहाँ का भी हो, और जिसके साजिश से यह घटना घटी है, क्योंकि बिना साजिश के कोई घटना घटती नहीं है। बिना साजिश के घटना घटती नहीं है, तो जो भी साजिश में रहा है उसको भी बख्शना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही यहाँ समाज के लोग भी चाहते हैं और परिवार भी चाहते हैं। देखिए, ये है कि राजकुमार ने जो इतने दिन में मान सम्मान कमाया है, जो समाज के लिए काम किया है, सारे समाज के लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ कोई किसी पार्टी का नहीं, हर समाज के लोग, चाहे किसी दल से जुड़ते हों, चाहे दिल से, सारे लोगों का राजकुमार से लगाव रहा है। समाज के प्रति जो उनकी निष्ठा और प्रेम प्यार रहा है, और इसी के नाते सारे लोग आए हैं। अच्छा, अभी कल ही जो है ये बातचीत हो रही थी इनके बारे में ही, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि जो भी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह पाऊँगा, कि जो भी साजिश किया होगा, जिसके नाते, देखिए, हम कुछ भी कर ले, राजकुमार को वापस तो नहीं ला सकते हैं, ये तो सही है। लेकिन ये है कि अगर राजकुमार को अगर न्याय मिल जाएगा, उस परिवार को न्याय मिल जाएगा, तो हम समझेंगे परिवार को बहुत बड़ी एक तरीके से इनको उपलब्धि हासिल हो गई कि इनको जो मारने वाला, जो हत्यारे हैं, हत्या में साजिश करने वाले, मरवाने वाले जो भी किए हों, वो किसी भी तरीके से बख्शे जाने नहीं चाहिए। यह जो है, ये मुख्यमंत्री भी यही चाहते हैं, सरकार भी यही चाहती है, हम भी चाहते हैं, सांसद जी, सब लोग एक ही बात चाहते हैं। और जितने लोग यहाँ पे कह रहे हैं, ये यही लोग कहते हैं कि मतलब सबसे पहला काम कि न्याय मिलना चाहिए। और सच्चाई है, उसके लिए हमको तह तक जाना पड़ेगा। देखिए, एक बात और है, आप लोग भी जानते हैं, उसके लिए तह तक जाना पड़ता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि अभी जब है, अब जो भी हत्यारे में शामिल लोग हैं, अब कहाँ हो गए, कुछ गिरफ्तार हैं। और कभी कभी होता क्या है, मैंने इस तरीके के बहुत सारे लोगों की मदद किया है
कि जब गिरफ्तारी हो जाती है, किसी में से लोग कहते साहब ये नहीं थे, इनकी गिरफ्तारी गलत हो गई है, तो सही लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आज से लेके कल तक, परसों तक, जब भी है, मतलब जितना जल्द से जल्द, मतलब देखिए परिवार का और कोई मकसद नहीं है। अब कोई भगवान ने बहुत सब कुछ दिया है, लेकिन ये है कि एक को समाज का साथी था, लेकिन ये है कि आज मंत्री जी आर्थिक मदद भी होनी चाहिए, कमजोर है, और ये भी और नौकरी और आर्थिक स्थिति मदद होनी चाहिए। देखिए इस पर भी आप आगे भी सही है। और आर्थिक, देखिए यह बात मैं नहीं करना, चूंकि राजकुमार के आगे सब कुछ बेकार है, अब तो राजकुमार लेकिन राजकुमार आप चले गए नहीं हैं, तो ठीक है उस परिवार के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, दो बेटियां, उनके पालन पोषण के लिए, उनके परिवार की परवरिश के लिए जो कुछ भी है आप लोग बना के भेजिए। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ, इनको पूरी तरीके से जो भी आर्थिक और एक इनको नौकरी भी सहयोग, परिवार में एक नौकरी का भी आप सिफारिश और ठीक है, अगर इस योग का अगर आदमी लड़का जो परिवार में उनका बेटा बेटी होगा, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपके सामने कह रहा हूँ, कह करके मैं जरूर प्रयास करूंगा कुछ बच्चे को कोई रोजगार नौकरी मिल जाए। और बात कर लीजिए ना जी से, हाँ जो शांत रहिए, सब बात होगी। सवाल तो ये भी उठता है ना इस तरीके की घटना कि इसके ऊपर इतना खतरा होने के बाद इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं मुहैया कराई? इस तरीके तो इस तरीके की जब घटना होगी तो बहुत सारी कप्तान साहब, लड़का के ऊपर इतना खतरा था तो आपका इंटेलिजेंस कहाँ थी? उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी? उसकी जान को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? एक लोगों में से अभी कई लोग पता नहीं कितने अच्छे से जानते नहीं जानते। यहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर होंगे सूरज कांत राजकुमार जो हैं, ये पुलिस मित्र भी। ऐसा नहीं था कि हमारे परिवार से जुड़े हुए नहीं। अभी 7 दिन पहले ही ये पुलिस परिवार के साथ ही बैठ के भोजन भी किया। हम लोगों से बड़े प्रगाढ़ रूप से जुड़े हुए थे। यहाँ पे हो सकता है गुड्डू जी भी सर, उसके बावजूद भी हत्या हो गई। मैं देखिए आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूँ कि 11 इनके ऊपर वार हुए पीठ में। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखिए, कैमरा नीचे कर लीजिए क्योंकि विवेचना वाली बात है। फिर